नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष, मेरे साथ है लेस्ली और काव्या। और आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। ऐसे में संगीत कैसे उसमें ना जुड़े, ये बात भी समझ में नहीं आती है। तो संगीत जोड़ने के लिए जो काम है, उसके लिए लेस्ली और काव्या है। हाउ यू, कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के। और या सो हैप्पी टू बी विद यू ऑन दिस चैनल। हाउ स्वीट। पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि 15 अगस्त की आपकी कुछ यादें हैं, या इतने सालों की आजादी मनाते मनाते हर साल कुछ याद आती है बचपन की आपको? याद तो आती है, लेकिन जितना बुजुर्ग होते जा रहा हूँ बचपन अब भूल जा रहा हूँ और वो फिर से रिलीव कर रहा हूँ। What about you, काव्या? आई मीन स्कूल मेरा उतना पुराना नहीं हुआ है, मैं अभी भी उतनी ही यंग हूँ। बट हाँ, स्कूल की सारी यादें हैं, अभी भी ताजा है। सुबह 7 बजे उठ के जाना होता था फ्लैग होइस्टिंग के लिए, एंड वो मोमेंट्स बहुत स्पेशल होते थे। बिकॉज पहली बात तो ये, वो लॉन्ग वीकेंड आ जाती थी, तो सारे मम्मी डैडी सब प्लान करते हैं कि फ्लैग होइस्टिंग के बाद हम लोग पिकनिक पे जाएंगे। सो ऑल दोज मेमोरीज आर वेरी वेरी विविड इन माई माइंड, and celebrating our country's independence is such a pride moment, and to have all the youth of the country coming together every 15th of August every year, time and again, and to just flag our hoist our flag and that moment and sing Jana Gana Mana, that national anthem, वो सारी feelings वो दिन के लिए बहुत ही अलग होती है। इस टाइम बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा because it is the 75th year. Yes, so definitely. you know how many years I've been doing this. क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन हूँ। कौन? I am. ओके, चलिए, आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं he मानती। has guts to say it publicly. Yeah, guts. I'm 62. I'm going to be 63. Really? Yeah. Wow. So I wouldn't ever say this. I'm a senior citizen and I'm all set to rock you again. That's a correct thing. अच्छा, एक गाने की हम बात करते हैं। काव्या, आपकी तरफ से एक नई पेशकश आई है जी। आने वाले कल में हम आपको और भी फ्लरिश होता हुआ देखने वाले हैं। मुझे बताइए किस तरीके का गाना है, लेस्ली कितना आपको गाइड करते आए हैं, और डांट तो नहीं पड़ी लेस्ली से? क्योंकि when somebody is a teacher then he has to be a little strict. Yeah, so this song is तू है मेरा। ये एक बहुत ही फंकी ट्रैक था मेरे लिए गाने के लिए, क्योंकि जब भी सर मुझे कहते थे तो वो हमेशा बोलते थे कि मैंने काव्या की पर्सनालिटी को मद्देनजर रखते हुए ये गाना बनाया। एंड आई सेड, सर यू रियली थिंक लाइक दैट अबाउट मी, कि मैं वो लड़की होंगी कि मैं बोलूंगी फिर तू मेरा दिल चुरा के कहीं जा नहीं सकता। वो लिरिक्स इतने अग्रेसिव और पोजेसिव हैं। तो मैंने कहा, सर आपको कैसे पता कि मैं मेरी पर्सनल जिंदगी में ऐसी हूँ? तो बोलते, 4 साल तूने मेरे साथ एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ बिताया है, अगर मुझे नहीं समझेगा तो और किसको समझेगा? एंड आई सेड, he is the master of he's the captain of my ship, and he's going to know what exactly is going to work for me. And it has. The amount of love that I have got after releasing the song, it has been absolutely amazing. And ये journey sir के साथ 4 साल से मैं sir की student हूँ। I am 4 songs old with him. मेरा पहला गाना आजा मेरी बाहों में से लेके तू है मेरा तक, वो journey बहुत special रही है, filled with a lot of learnings, because लेस्ली sir के साथ हम काम करते हैं, हर एक दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। बिकॉज सर हिमसेल्फ हैज सो मच नॉलेज एंड सो मच वैरायटी ऑफ म्यूजिक इज इंस्टिल्ड इन हिम, बिकॉज उन्होंने कितना म्यूजिक सुना है और वो कितने डिफरेंट स्टाइल्स के साथ खेलते हैं। आपको तो पता ही होगा, उनका रेpertoire इतना वास्ट है। तो उसमें एक पोर्शन मुझे मिलना, आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। एंड आई जस्ट कीप प्रेइंग टू गॉड दैट आई एम वर्किंग विद द बेस्ट एंड आई कंटिन्यू टू वर्क विद हिम एज मच एज आई कैन। और डांट सर की बहुत पड़ती है, बट सर कभी चिल्ला के नहीं बोलेंगे, ऐसी लाइनें मारेंगे अगर उनके हिसाब से चीजें नहीं ठीक है, आपका पूरा दिल, आप पूरे टूट जाएंगे वहीं पे माइक के सामने। वो इतनी, मतलब उनको लेफ्ट राइट सेंटर कुछ नहीं दिखेगा, वो सिर्फ बोल देंगे। उनके जो दिमाग में आया, अगर उनके हिसाब से नहीं हुआ तो वो डांटेंगे, मतलब चिल्ला के नहीं बोलेंगे, बट बोलेंगे ठीक है, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान बोलते हैं ना, क्यों, इसलिए वो लोग सिंगर है और आप ठीक है, उतना सीख के आना पड़ेगा। तो ऐसी सारी लाइनें आती हैं कभी कभी, तो वो भी डर लगता है। और वही इंसान का पूरा कॉन्फिडेंस लेवल वो टाइम के लिए पूरा, बट वो इतना इनकरेजिंग है एक्चुअली, क्योंकि वो मुझे
he expects so much out of me and he believes so much in me. I think Leslie sir has pushed me with my vocal, with my art to a level that even I didn't think I would have ever been able to explore or tap into. I think that's the one thing that sir के साथ इसलिए 4 साल से मैंने सिर्फ अपने आप को समझा है. It's a long journey to go still. I still don't know कि what exactly defines me completely, but I think this is a great start to it. So yeah. लवली. आप अगर लेस्ली, बहुत सारी चीजें आपने देखी है, काव्या या आपके साथ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते होंगे, म्यूजिक के कल को आप कहाँ देखते हैं, आने वाला कल? टाइम नहीं है. टाइम नहीं है रियली. सबको स्टूडेंट बनना है और मैं सबको बोलता हूँ कि आई डोंट हैव द टाइम, बिकॉज आई रियली डोंट. आई नीड टाइम फॉर माय ओन म्यूजिक. और जब ये आई थी, अभी आई थी, मतलब जब मेरे बैंड में शामिल हुई थी, at that time she told me, sir, I want to learn from you. And I said, okay, ठीक है, part of my band, you can learn like everybody else. But she took it seriously. और हर दिन, every day from 4 years, she's been with me all the time. She's with me in this interview right now. She's been there for every meeting I am there for. She's there for every event that I go for. She's getting to see and meet so many people. और साथ साथ में जो नई चीज जो मैं सीख रहा हूँ ना, वो भी सीख लेती है. अरे She बाप gets to रे. learn what I'm learning at the same time, so I'll explain it. I'll say, oh, I just learned this. So she's got to learn that. So I think that's the benefit of a Guru Shishya परंपरा जो होता है ना, जो साथ में रह के गुरु के साथ में विदाउट भाषण, बस आप माइंड भी अप्लाई करो और जब पूछना है तो क्वेश्चन पूछ लो, बाकी के वक्त वॉच व्हाट इज हैपनिंग. सो शी इज बीन just the fly on the wall for everything else except for her own projects. जब उसके गाने होते हैं तो फिर वो एकदम टारगेट बनती है. You have to, because now it is about you and you have to shine. यस. आज के समय जो म्यूजिक चल रहा है, लेस्ली कैसे देखते हैं आज के म्यूजिक को? सच बताऊं तो बहुत सा म्यूजिक है आजकल. आप हर चैनल में इतने ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, वीडियो चैनल्स, ये म्यूजिक 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 म्यूजिक, गाने नहीं है. देयर आर नो सॉन्ग्स. यस. Nobody is singing songs. They are only playing more music and everybody singing songs that nobody wants to sing. तो लग जा गले तो ये गाना है, अब तक गा रहे हैं. परी हूं मैं, अब तक गा रहे हैं. यारो दोस्ती और पल अब तक गा रहे हैं. बट आज कोई नए गाने तो गा ही नहीं रहे. Yes. People are not singing because there are no songs. Everybody is writing their own songs and composing, but everybody's a composer, everybody's a producer, everybody's an artist, everybody's a singer, but there are no songs. So I feel that is the big difference. जो जब मैं तो इतने सालों तो एक कहानी में स्टेज पे लोगों को कहता हूँ कि बहुत साल पहले मेरे एक आर्टिस्ट आया था, बोला सर मेरा एल्बम करना है. सो आई टोल्ड मैं बिजी हूँ, आशा जी का एल्बम कर रहा हूँ. ये ओके सर करके गया. थोड़ी देर के बाद आया, 2-4 साल में, सर आपने बोला था मेरा एल्बम करना है. सो आई सेड या डेफिनेटली, बट अभी मैं क्या यारो दोस्ती के लिए कर रहा हूँ, पल कर रहा हूँ, कॉलोनियल कजन्स कर रहा हूँ, बिजी हूँ. सो रिसेंटली केम एंड ही सेड सर इतने सालों से मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे एल्बम करना है, मुझे गाना है सर, मेरे एज भी हो रहा है, आई रियली वांट टू सिंग योर सॉन्ग, सो कैन यू प्लीज मेक सम म्यूजिक फॉर मी. So he's very right. वो बहुत अच्छा गाता है. And I tell the audience, if you ever get a chance to see his show, you should go and check him out. His name is Leslie Lewis. और वो सिंगर परफॉर्मर आपने कभी महसूस नहीं किया है. You have not experienced him. And it's time to now meet the artist called Leslie Lewis. क्यों आपने सिर्फ composer, producer and a co-partner with Hari Haran as a singer वो देखा है. But you have not seen the artist, the singer and the performer. Oh, nice. And Looking that is forward. what you're going to get. You're going to get songs. Wow. You're going to get lots of songs, not one, Wow. not two. Wow. आपने ना So- बहुत सारी यादें मेरे दिमाग में ताजा कर दी है. कॉलोनियल कजन, मुझे याद है कि हम लोग एनसीसी कैंप में आपके गाने गाया करते थे. फिर पल, हम दोस्त रियूनियन में, आई मीन इट हैपेंस कि चल यारो एग्जाम के बाद दोस्ती, वापस yes. मिलते हैं तो वो हम गा रहे हैं, या फिर दे दे दिल मुझको दे दे. Yeah. वो एरा आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, हाउ डू यू फाइंड दैट एरा? It's the same thing I'm saying कि वो ईरा में मुझे लगता है उसके बाद मे बी
20s तक, 2020 2010 तक, इन द ईयर 2000 से 2010 तक मुझे लगता है गाने थोड़े थोड़े निकलने लगे. बट द 90s आर फुल ऑफ सॉन्ग्स, इसीलिए यू लव ऑल दोज आर्टिस्ट. ओ सनम मोहब्बत की कसम, एवरीबॉडी सिंगिंग इट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. परी हूं मैं और जानम समझा करो, व्हाटएवर इट माइट बी, देयर सो मेनी सॉन्ग्स आउट देयर. तो लोगों को गाने, दे फाउंड न्यू आर्टिस्ट which was indie pop, and they found new great songs which are not in Bollywood. Nothing wrong with Bollywood. तो उसके बाद after the 2020 year 2020 2000 और 2010 के बीच में मुझे लगता है गाने थोड़े थोड़े कम होने लगे. And from 2010 to 2020, it's like lots of music, so much music, but no songs. So 2022 is here and I am back. ग्रेट. Rock and roll. आपने ना एक बहुत नई जैज म्यूजिक है, या एक तरीके से आपने बहुत नया फ्लेवर लाया था भारतीय म्यूजिक में, इंडी पॉप द वे यू से. आपने आर डी बर्मन साहब के साथ भी काम किया है, तो क्या क्या ऐसी चीजें आपको उनसे सॉन्ग या म्यूजिक बनाते समय सीखना मिली है जो आपको काम आई है? एक तो स्पेशली विद आर डी बर्मन रिदम, उनका जो रिदम सेक्शन है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होता था. और अच्छी बात है कि जो म्यूजिक आर डी बर्मन जी सुनते थे, जहां से उनका इन्फ्लुएंस है, वो भी मेरा ही इन्फ्लुएंस है. सो वेदर इट इज कार्लोस सांताना और साउथ अमेरिकन लैटिन म्यूजिक जो वो सुनते थे, वो आर्टिस्ट, वही आर्टिस्ट को मैं सुनता था. सो यू विल फाइंड सो मेनी, आई मीन वो जो वेस्टर्न गाने जो वो सुनते थे, और फिर उसको इन यू महबूबा में if you say you love me, तो एक सिमिलैरिटी जहां से रूट है, वो his inspirations and my inspirations are very similar. तो उनको समझने में मुझे बहुत आसान पड़ता था. I used to love him because I think he's such an amazing composer. और एक इंडिया में उन्होंने एक नयापन लाया था उस टाइम में. एग्जैक्टली. हाँ, तो वो वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक जो अभी जो मैं कर रहा हूँ, आई कॉल इट ग्लोबल हिंदी, तो उन्होंने ऑलरेडी उस टाइम में किया हुआ था, काइंड ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक. मेरा अगला सवाल यही था, ये ग्लोबल हिंदी का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या हमें इसको जैसे कहते हैं कल, आज और कल, तो क्या मैं इसको बीते हुए कल में इंक्लूड करूं, या आज में इंक्लूड करूं, या आने वाले कल टुमारो में इंक्लूड करूं? मुझे लगता है ये टुमारो है, क्योंकि जैसे इंडी पॉप 90s में टुमारो हुआ था, आई थिंक ग्लोबल हिंदी इज टुमारो मेरे लिए, और आपके लिए भी टुमारो ही होगा, क्योंकि ये सब आपको लगेगा कि ये गाना मैंने, इस टाइप का गाना मैंने सुना है, इस टाइप का फील मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये तो नया गाना है, ये पुराना गाना नहीं है, ये एब्सोल्युटली न्यू सॉन्ग्स है. लेकिन वो जो मुझे अच्छे लगते थे 90s में या 50s में और 80s में और 70s में, वो फील अगर आप वेस्टर्न लिसनर हो तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे 70s का हो या 9, बट इट इज ऑल न्यू म्यूजिक, इट इज ऑल द फ्यूचर. तो हिंदी में एक नयापन कैसे आ सकता है? जैसे इंडी पॉप मैंने 90s में किया था, ग्लोबल हिंदी इज द न्यू इंडी पॉप इन दैट सेंस कि इट इज द न्यू वेव हिंदी टुमारो. लवली लवली. के को हमने अभी हाल ही में खोया है. सर्टेनली मुझे तो इट वाज अ बैड एंड सैड डे फॉर मी. आपके लिए हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू, बिकॉज पल जैसे गाने, उनके साथ म्यूजिक बनाना, आपका जो बॉन्डिंग है वो कैसा रहा था आपके लिए? नहीं, मुझे तो बहुत बुरा, मतलब शौक हुआ. जनरली यू नो आई एम क्लोज टू अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, बट केके इज लाइक माय बॉय. मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया था, उसका पहला जिंगल मैंने ही गवाया था, उसका पहला एल्बम मैंने ही किया था, उसको सोनी के साथ जो जैसे गाने यारो दोस्ती और पल, तो आई हैव ओनली क्रिएटेड फॉर केके. वहां से केके बन गया, बट इज अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट. तो ऐसे विदाउट एनी वार्निंग फट करके ऑन स्टेज वही पल गाते गाते, इट इज किलर फीलिंग. सो आई वाज डाउन, आई वाज वेरी डिप्रेस्ड द होल डे. लेकिन इतने इंटरव्यूज, एवरी रेडियो चैनल्स आर कॉलिंग, तो मैंने थोड़े इंटरव्यूज दिए कि ऑब्वियसली पीपल आर ग्रीविंग, लेकिन कोई लोग सर आप 2 लाइन गाइए, सर 2 थप्पड़ दूंगा अभी. दिस इज नॉट द टाइम टू आस्क मी टू सिंग.
It But is I a have tough not time. seen, but this is the first time I have seen RJs calling me up to interview me and they are crying. They're It was a crying. tough time. It was a tough time, So it especially. is amazing how many people he has affected. No? I mean, it started with Lata ji. It went to KK. Now Bhupinder ji. Yeah. Losing so many people becomes very tough. सबके लिए मुश्किल था वो, बहुत बहुत मुश्किल दौर था वो. सो एक बार फिर से पुराने दिनों में लेकर जाना चाहूंगी. इंटरनेशनल म्यूजिक जब आप इंडी पॉप की तरह से लेकर आ रहे थे, तो क्या इन म्यूजिक लवर्स की तरफ से या फिर इन बड़े बड़े लोगों और गायकों की तरफ से आपको कोई क्वेरी आती थी, या कैसे रिएक्ट करते थे? आपको कोई रिएक्शन मिलता था इन लोगों से? हाँ, जैसे कि सानी दफा पूरी क्लासिकल कम्युनिटी बोली क्या कर रहा है, ये सब रॉन्ग है, इट्स रॉन्ग, इट्स सारे ग ग म ग एंड इज लाइक सानी द ब म ग रे सा. तो बोले ये तो गलत, हरिहरन क्या गा रहा है, यू नो दिस इज रॉन्ग. तो मैंने भाई रॉन्ग नहीं, ये लिरिक्स है. आप सरगम जानते हैं तो आपका प्रॉब्लम है ना, ये तो दीज आर ओनली लिरिक्स, व्हाई यू गेटिंग सो सीरियस अबाउट इट, इट्स पॉप म्यूजिक. तो ऐसे रिएक्शंस यू नो वेरी इंटरेस्टिंग. सो बहुत से ऐसे रिएक्शंस आते थे, जैसे कि कॉलोनियल कजन्स का फर्स्ट कॉन्सर्ट मलेशिया में था और वहां का एक ग्रुप ने, एनीवे इट इज रिलीजियस ग्रुप, उन्होंने कहा कि आप आने नहीं देंगे क्योंकि यू नो बिकॉज जीसस अल्लाह ये. तो जब मैंने एक्सप्लेन किया कि आप हमारी नई पीढ़ी के लिए आइए, क्यों हम उनको क्या सिखा सकते हैं, हाउ टू टेरराइज द नेक्स्ट कंट्री, हाउ टू बॉम्ब द नेक्स्ट कंट्री, हाउ टू. तो वो हम टीवी पे उनको वही सिखा रहे हैं, तो हम काबिल नहीं है उनको सिखाने. तो यू कम बैक इज जीसस, कम बैक इज अल्लाह, कम बैक इज राम, आई डोंट केयर बिकॉज द नेक्स्ट जनरेशन नीड्स यू, वी आर नॉट फिट. गॉड. तो जब मैंने वो समझाया कृष्णा का गाना क्या है, उसका मीनिंग क्या है, तो इमीडिएटली दे सेड ओ वाओ फैंटास्टिक, ओके वी आर गोइंग टू बी देयर एट योर कॉन्सर्ट. व्हाट अ विक्ट्री. उस समय इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको इंडी पॉप को कैसे देखती थी? I think it was very excitingly new music, और क्योंकि वो लोगों तक पहुंच रहा था थ्रू MTV एंड चैनल बी, इसीलिए ही तो इंडी पॉप बना. विदाउट MTV एंड चैनल बी मुझे नहीं लगता कि इंडी पॉप का ईरा होता. एंड यू नो अ बिग शाउट आउट टू MTV और चैनल बी फॉर क्रिएटिंग दैट ईरा. क्यों उनके थ्रू अगर वो आप तक नहीं पहुंचते तो आपको गाने यू नो यू वुड नो देम. नहीं. और आज जब आप काव्या को लेकर आ रहे हैं, या फिर आप बोल रहे हैं कि मैं बतौर आर्टिस्ट जब आपके सामने नया रूप लेकर आ रहा हूँ, तब बाहर की जो कम्युनिटी है, म्यूजिक कम्युनिटी, वो किस तरीके से देख रही है आज के समय के इंडियन म्यूजिक को, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो सिंगल्स हो, चाहे वो किसी भी तरीके का? मेरे हिसाब से बॉलीवुड हो, सिंगल हो, आई डोंट लुक एट इट लाइक दैट. आई लुक एट इट, इज इट म्यूजिक दैट यू लाइक और इज इट म्यूजिक दैट यू डोंट लाइक. और कोई कुछ अच्छा बुरा नहीं है, जो आपको नहीं अच्छा लगता है ठीक है ना, यू नो, एंड व्हाट यू लाइक अदर पीपल मे नॉट लाइक. तो आपकी चॉइस है, आप सुनिए ना, देयर आर मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स, आपको जो चाहिए सुन सकते हैं. व्हाई आर यू कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो किसी और को अच्छा लगता है. सो विद काव्या आई एम प्रेजेंटिंग अ यंग आर्टिस्ट ऑफ द 2022s who's bringing her own style and her own grace onto the scene. But एक चीज मैंने रखा है उसमें, मेलोडी के बिना मुझे नहीं लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग गाना बन सकता है. और वही मेरा कंप्लेंट है कि सो मच म्यूजिक बट नो सॉन्ग्स. तू है मेरा यू नो, तू है मेरा आप गा सकते हैं, इट्स अ सॉन्ग यू कैन हम, इट्स गॉट दैट एंड इट्स अ कंप्लीट सॉन्ग. उसमें मतलब मुखड़ा भी है, अंतरा भी है, ब्रिज भी है, और 2.5 मिनट्स में एक गाना है. इट्स नॉट जस्ट अ हुक लाइन जो चलते रहता है. अब इट्स अ मेलोडी, तो उसका एक जर्नी भी है मेलोडी का. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गाने फिर से लोगों तक आना चाहिए. So I think Kavya has really done a fantastic job of that song because it's very difficult to sing that song. क्योंकि आप मैं किसी और को गवाऊंगा तो they'll have to sing. Normally आप गाएंगे तू है मेरा मेरा, तू है मेरा मेरा, दिल चुरा के अब तेरा तेरा, तो कोई भी गा सकता है.
बट उसमें जो बहुत मुश्किल बात, तू है मेरा मेरा दिल चुरा के अब तेरा तेरा, ओह, और वो और ब्रेथ जो है आपको सुर में रखना है, हाँ, नॉट करेक्ट, आउट ऑफ ट्यून, करेक्ट। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उस काव्य ने किया है, आई थिंक इट्स अमेजिंग फॉर हर कि वो करने से वो लोगों तक पहुंच गई। एंड काव्या, शी इज आज, द वॉइस ऑफ माई सॉन्ग, यस, शी इज द पर्सन हु इज ब्रिंगिंग द सॉन्ग टू यू, सो शी इज द फेस ऑफ द सॉन्ग। तो उसमें क्या है, गाना भी आपके पास अच्छा आ रहा है, और जो प्रेजेंटर है काव्या जोन्स, वो भी आपको, मतलब आप वीडियो देखेंगे तो देयर आर 18 लुक्स यस, in 2 minutes 40 seconds, 18 changes, but she's done it. यस, So I think it's great कि next generation can also create some interesting new artists. बिल्कुल। काव्या, आपसे जानना चाहूंगी, आजकल जहाँ पे 30 सेकेंड्स का रील चल जाता है, या फिर यू जस्ट हैव टू पुट समथिंग ऑन इंस्टा, वहां पे आने वाले समय में यू आर द नेक्स्ट जनरेशन, यू आर द लेटेस्ट जनरेशन फॉर म्यूजिक, आपको आने वाले कल में क्या नजर आ रहा है? क्या सिर्फ गाने वन लाइनर या टू लाइनर होकर रह जाएंगे, या फिर लेस्ली सर को और परेशान करने का मौका मिलेगा आपको? No, I mean, I actually had this conversation कल मैं मेरे एक फ्रेंड से मिली थी और वो मुझे बोल रहा था कि बट कुछ तो वायरल होना चाहिए। हाँ, जैसे आपने कहा हाँ, वायरल, कुछ वायरल हो जाए। अब ये वर्ड इतना कॉमन हो गया है एंड आई फील कि जब चीजें वायरल होती हैं उसका एक शेल्फ लाइफ ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब एक बबल फूकता है और फिर वो बर्स्ट हो जाता है, उसकी लॉन्जेविटी नहीं रहती। आप कितनी भी चीजें वायरल जो हुई हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया, आप पूरा ट्रेजेक्टरी ले लीजिए, ज्यादा चीजें रुकी नहीं है। वो कहीं ना कहीं वो आर्टिस्ट या गुम हो जाता है या वो गाना गुम हो जाता है। एक बार वो पूरा बबल बर्स्ट हो जाता है जिस दिन, वो सब चीजें ठंडी हो जाती है और फिर कुछ और वायरल हो जाता है, फिर कुछ और वायरल हो जाता है। आई एम रियली होपिंग, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है एज एन आर्टिस्ट एंड आई एम सो ग्रेटफुल, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस देने वाले सर है कि नो, आई थिंक I can still have a career where I don't need to make things viral in that sense or cater to Instagram or 30 seconds reel or 1 minute or whatever, but still create music and create the artist that I want to create, which will have a fan base of its own, apart from just having social media followers. I mean, because इतना confidence है मुझे, और तू है मेरा, एक्चुअली तू है मेरा ने एक नया कॉन्फिडेंस मुझ में जगाया है कि नहीं, अच्छा गाना, आई एम टेलिंग यू, अच्छा कंटेंट चलेगा। वो उसको वायरल होने की जरूरत नहीं है, उसको ये भी चीजें होने की जरूरत नहीं है कि लोग अपने हिसाब से रील्स बनाए। आप देखेंगे कि आप जितना इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यू डोंट नो हाउ मच इज द रियलिटी एंड हाउ मच इज फेक एंड हाउ मच इज व्हाट। The content, if it is great, I think it reaches out to people, and ये रेडियो ने मुझे ये टाइम ये गाने के थ्रू प्रूव करवाया है, क्योंकि मेरा गाना एचेक हुआ, टॉप 20 में नंबर 11 पे पहुंचा। वो एचेक था सर्टिफिकेट ऑफ ऑल द रेडियोज ऑल ओवर द कंट्री, एंड इट गिव्स यू अ वैलिडेशन इन अ वे कि नहीं, ये हो सकता है। आज भी हम गाने वैसे बना सकते हैं जो लोग गुनगुना सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम। She is an independent artist now. To fall on AirCheck. AirCheck, it's a certificate from, अभी it's a proper certificate जो उसको मिला है कि पूरे इंडिया में सब रेडियो स्टेशन में 2 हफ्ते के लिए कौन से 20 गाने हैं जो सबसे ज्यादा प्ले हुए हैं। She is at number 11 and she's standing next to Arijit Singh, she's standing next to Shreya Ghoshal, Diljit Dosanjh, Badshah and Kavya Jones. और काव्या जोन्स लेवल पे 11 पे है, 12, 13, 14, 15 और है। And I still feel So to see that an independent artist yeah, एक सिर्फ कंटेंट लेकर अपना मार्क बना सकता है। and I'm really treating Instagram, Facebook and all as a medium to, it is a great medium to reach out to a larger amount of people, but that's not going to define that I'll be only making, like I'm hoping कि मैं 30 seconds में कुछ वायरल कर दूं। नहीं, मुझे 3 मिनट 2 मिनट का गाना चाहिए जो मैं, जैसे सर ने कहा, वो मैं स्टोरी आप तक पहुंचाऊं। वो एक पूरा एक धागा वो चाहिए, और वो ही रहता है। आप बताइए कि 30 seconds के कितने गाने आपको याद है? नहीं याद है।
आज अगर हम यारो दोस्ती गाते हैं, या हम लग जा गले गाते हैं, या हम वो जो फिल्में बनती थी 90s 2000s में, कभी खुशी कभी गम के गाने जो भी है, हम वो पूरा गाना गाते हैं, अंतरा गाते हैं। मुखड़ा सब कुछ। Correct. और मुझे वो, अगर मैं वो कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे सर ने वो कॉन्फिडेंस दिया है कि ये हो सकता है, एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैव गारंटी विद दिस दैट अ गुड सॉन्ग विल वर्क. Lovely. I mean, it can have all the, I mean, how many ever T series and viral music and universal, but a good song will work and it will reach out to people. It's just that कभी कभी वो जो लेबल्स और वो सारी जो चीजें हैं वो ज्यादा ओवरशैडो करती हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक दिया, कहीं वो निकलेगा, वो कभी ना कभी तो आएगा, वो या मुझसे आएगा या कोई दूसरा आर्टिस्ट करेगा, मुझे नहीं मालूम, बट वी विल ऑल्सो मेक आवर ओन मार्क. एंड आई स्टिल फील दैट Instagram is just a medium to reach out to people. It doesn't define your stardom. And it cannot define your stardom and the level of artistry you have. Please, I'm begging to all the artists out there that don't fall into the trap of Instagram saying कि अगर इतना ही है तो इतने में मेरा हो जाएगा. I think you need to strive to do better. I mean, अगर सिंगल्स पे रुको मत, अगर एल्बम्स है, गाने हैं, तो एल्बम निकालो. क्यों सिंगल्स चाहिए? क्योंकि खाली सिंगल्स चलते हैं इसलिए? आई मीन, सब कुछ ट्रेंड के हिसाब से करना होता तो आज हम सबके पास फॉर्मूला होता ना. Correct. एक इंस्टाग्राम भी एक एल्गोरिथम पे चलता है, तो वो एल्गोरिथम को मैं भी फॉलो करके मैं भी स्टार बन जाऊं, कल को मैं भी बन जाऊंगी. It's not that easy, because at the end of the day the music is going to talk, and that is the only thing that's going to talk. And it's very important कि सब record labels जो है, जो record companies like T Series, they promote. Yes. उनके थ्रू ही जाएगा. म्यूजिक अगर हिट होगा वही बना सकते हैं. They've got the power. तो अगर कोट अनकोट जो हम कह रहे हैं अच्छा म्यूजिक या फुल सॉन्ग्स जो है, जो दिल को छूते हैं, एंड दैट यू फील लाइक सिंगिंग इन, you need these guys to promote it. Certainly. Because जैसे भी कह रहे MTV और चैनल भी नहीं होता तो इंडी पॉप नहीं होता. तो अब यहाँ का जो फ्यूचर म्यूजिक होगा, without the big labels you can't do it, because That's right. they are the promoters of all that. बिल्कुल. So चलिए, आजादी का महापर्व और हम आजादी का अमृत महोत्सव ये मना रहे हैं. अपने दर्शकों को आजादी के लिए और आजादी के अमृत महोत्सव के लिए क्या कहना चाहेंगे म्यूजिकली? मैं कहूंगा कि the freedom we have in this country, बहुत लोग जानते नहीं है क्योंकि ये कंट्री में रहते हैं. बाहर जाके देखेंगे तो सोचेंगे कि भाई मेरा देश महान. And in all reality, as an artist, I feel I'm so free. I've got the freedom from this country. ये जो फ्री है, आर्टिस्ट बनना है, गाना है, ये करूँ, ये मेरे कंट्री ने मुझे दिया है फ्रीडम. So I'm very, very grateful. What about you, Kavya? You want to add something? I would just say, first of all, happy Independence Day. And आज हम जो ये महोत्सव मना रहे हैं, इवन थ्रू म्यूजिक, आई थिंक हमारा इंडियन म्यूजिक भी काफी रिच है. अपने ही in our own community, we are so diverse with our own music, and like sir rightly said that music is a expression of freedom. It liberates you. It's a freedom where it's a feeling where you feel free to talk about your own emotion and tell your own stories. I think let's just do that. And ये जो competition and the rat race है वो तो चलता ही रहेगा. But I just hope we can just create music for the love of it, and be free enough to create what we want to be, what our country actually so rich with its own culture, with being westernized or whatever at the same time, but still keeping its own culture as retained, and how rooted we are. I think we'll be able to do that with music. So I hope I can do that I can take my culture abroad and make people realize that we are so rich in music, in art, in entertainment, and in everything. So yeah. लवली. तो चलिए, कल आज और कल की बात हो जाए, आजादी के अमृत महोत्सव की बात हो जाए. म्यूजिक हमेशा चलता रहे. धन्यवाद, शुक्रिया. Thank you so much. Thank you.